किसी को समझने में डाउट रहेगा तो आपको बेहिचक क्लास में खड़ा होकर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसे नहीं, आपको क्लास में खड़ा होकर पूछने का फुल अलाउ है बाबू। और एक बात और आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब हम सिर्फ जो चैप्टर पढ़ा रहे वही, तुमको जो चैप्टर से दिक्कत है ना उससे भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि हम मान लेते हैं कि भाई क्या 3D पढ़ा रहे हैं तो मेरा 3D से हम आप पूछिए, बाकी नहीं। अगर लगता है कि सर हमारा भैया कोई पढ़ाते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा तो आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ में आपको याद है ना जी, आप डिस्टेंस फार्मूला बताइए, दूरी सूत्र। आप क्या विभाजन सूत्र बता सकते हैं? बताइए विभाजन सूत्र। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अरे आज हम लोग को क्लास जो है वेक्टर 3D का है ना। और इसमें देखो, देखा जाए तो 3D में हम लोग कोई तीसरा क्लास हो जाएगा। और पहला क्लास में हमने क्या पढ़ाया था बाबू आप सभी को? बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। अरे व्यवस्थित हो जाओ। और सेकेंड क्लास में आपको हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन क्या किए थे, स्टार्ट किए हैं, है ना। अब यहां से ध्यान दीजिए, उसका क्लास चल रहा है, यानी एक्सरसाइज 11.1 बनाने के लिए हम थ्योरी दे रहे हैं। और कुछ अगर 11 जो अभी थ्योरी दिया जा रहा है उससे 11.2 का भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आप समझिएगा कि आपका जो चालू है उसका नाम है क्या बाबू? एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना, टू लाइंस, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? दो रेखाओं के बीच का कोण, है ना। तो ऐसा नहीं कि खाली इसमें दो गो रेखे पढ़ना है, चीजों को समझते रहिएगा, है ना। अरे अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग। तो आप यहां से ये समझिए कि कल की क्लास हम लोग को ये हो रखा था कि यदि कोई भी रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाता है तो दिक् को साइन निकालना होगा, तो हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के यूज करेंगे। अरे जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा कि मान लेते हैं कि कोई रेखा जो है एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और जेड अक्ष के साथ कितना 90 डिग्री का कोण बनाता है। अरे जब क्लास स्टार्ट हो गया तो ये समझो ना कि नहीं और भी बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना। पाठशाला को गौशाला मत बना दो, ठीक है ना। यहाँ पे समझो, जितने अच्छा से व्यवस्थित रहोगे बाबू उतना ही अच्छा से आपको दिमाग में जाएगा। और बहुत हम आराम से समझाते हैं, कोई हड़बड़ा के नहीं समझा रहे, ठीक है ना। तो कल की जो क्लास था हम यहां आके एंड किए थे कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा डिग्री का कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ बोल सकते हैं कि बीटा डिग्री का कोण बनाता है और जेड अक्ष के साथ आपका गामा डिग्री का कोण बनाता है, तो जब कभी भी आपको दिक् को साइन बोले निकालने के लिए तो कहना समझ गए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल देना है। कभी कभी कहेगा कि कोई ऐसा रेखा है जो तीनों अक्ष के साथ समान कोण बनाता है, तो बताएं कि इसका दिक् कोसाइन क्या होगा, तो उस पर भी जिक्र करेंगे। तो अभी तो अलग अलग चल रहा है अल्फा बीटा गामा। तो हम लोग के यही हुआ था बाबू। अभी हम स्टार्ट करें कि यदि कोई रेखा एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष के साथ अल्फा डिग्री, है ना, एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष, है ना, इसमें बोल सकते हैं वाई अक्ष, है ना, अक्ष के साथ, है ना, बीटा तथा जेड अक्ष के साथ, है ना, गामा डिग्री का कोण बनाता हो, तो कोसाइन के मतलब ये हुआ दिक्, तो दिक् कोसाइन बोलेगा। क्या बोलेगा? दिक् कोसाइन। तो समझना कि समझ गए, दिक् कोसाइन जो इसका आएगा, दिक् कोसाइन जो आएगा, हम दो बार लिख दिए, है ना, कोसाइन, वो आ जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इस प्रकार से।
और आपको एक और भी बात ध्यान रखना है कि कॉस अल्फा को हम लोग एल बोलते हैं। कॉस अल्फा को हम लोग एल द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं कि एल द्वारा सूचित करते हैं, है ना। तो हम लोग कॉस अल्फा को किसके द्वारा, एल द्वारा। तो कॉस बीटा एम, है ना, कॉस बीटा को क्या बोलेंगे, एम, और कॉस गामा को एन, एल एम एन ध्यान रखना है। कॉस अल्फा को हम लोग क्या बोल देंगे, एल, कॉस बीटा को एम, और कॉस गामा को एन, है ना। बढ़िया से समझिए इसको, इससे क्वेश्चन नहीं देगा, हमें नहीं लगता है कि नहीं देगा। और आज हम बुक वाला क्वेश्चन एक को करवाते हैं, ठीक है। और बुक वाला लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, यदि एक रेखा, यदि एक रेखा नहीं, यदि एक रेखा, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ, है ना, एक z अक्ष के साथ 90 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं 135 है, 135 डिग्री तथा 45 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है, कोण बनाता है। तो दिक को साइन ज्ञात करें, तो दिक को साइन, है ना, ज्ञात करें। चलो दिक को साइन ज्ञात कीजिए, क्या निकलेगा जी आप सभी से, कहो कि हाँ सर निकल जाएगा। आप लोग को 135 समझ रहे हैं ना, उसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, 90 + 45 पर तोड़ दीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिए, सभी से उतर गया होगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, हल, क्या लिखेंगे, हल। इसमें आप देखिए तो आपको दिया क्या चीज है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान आपका दे दिया है, अल्फा कितना दे दिया है, 90 डिग्री, आपका बीटा कितना दे दिया है, 135 डिग्री, और आपका गामा कितना दे दिया है, 45 डिग्री, है ना, सिर्फ 1 यहाँ 45। अब यहां से हम लोग को क्या निकालना है बाबू, दिक को साइन। कहना कि हाँ याद करो इस थ्योरी को, है ना, कि जब कोई भी रेखा जो है एक अक्ष के साथ डिग्री का कोण बनाता है, जितना भी डिग्री, तो हम लोग कॉस अल्फा, कॉस गामा ये सब चलते हैं दिक को साइन में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस अल्फा, फिर उसके बाद कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कॉस यहाँ पे अल्फा की जगह कितना, 90, उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है कॉस बीटा, तो कॉस कितना हो जाएगा 135, और कॉस कितना हो जाएगा, बाई की जगह 45। अब यहां से बताइए, कॉस 90 के मान आप लोग सभी जानते हैं जी, कॉस 90 के मान आपका 0 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। कॉस 135, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। इधर ध्यान देना है कि आप कर सकते हैं कॉस 90 अब प्लस 45, इससे क्या हो गया कि कॉस 90 + 45 से आपको हो गया कि 135 आ जाएगा, कॉस 135 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 90 पर निष्पत्तियां चेंज होता है, कॉस किस में होता है, साइन में, किस में होता है, साइन में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 90 + थीटा कौन घर में है, तो 90 + थीटा आपको देखा जाए तो 90 है और प्लस गया है, तो आपको दूसरा घर, और दूसरा घर में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस नेगेटिव हो जाएगा, और 45, साइन 45 के मान होता है 1/√2, है ना। और यहां से हम लोग कह सकते हैं माइनस इसके कारण आ जाएगा, और कहेंगे माइनस कितना हो जाएगा 1/√2, और कॉस 45 के मान कितना होता है 1/√2। यही आपका क्या आ गया बाबू, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब दिक को साइन, है ना। तो बताइए क्या कौन वाला देगा तो आपसे छूटेगा क्वेश्चन, नहीं। अब हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे चीजों को, अब आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक कल भी हो रखा था, थोड़ा बुक वाला करवा दिए। तो इसको क्या कीजिए, बढ़िया से उतारिए, तब एक फॉर्मूला और आएंगे। उतारो जल्दी रहे, पढ़ते हैं, है ना, ध्यान देते रहेंगे। अब यहां से कुछ फॉर्मूला है, अब यहां से एक फॉर्मूला है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका मेन फॉर्मूला आ रहा है कि कॉस स्क्वायर
अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1। कितना होता है बाबू 1। अब यहां से आपको ध्यान देना होगा, तो हम लोग क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर का मान एक कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, अरे इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होता है 1। आपसे पूछेंगे कि फॉर्मूला में इसमें बताओ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना। आकानी गलती से कह दिए, नहीं बताओ तो बाबू कि साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा के मान कितना होगा, तो 1 नहीं 2 होगा। अब कैसे होगा इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है, ये कैसे होगा अभी हम सिद्ध करेंगे कि 2 कैसे होगा। आपका पूछा गया भी है कि यहां से आपको बोलेगा कि डायरेक्शन को साइन मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का प्रयोग करते हुए आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान ज्ञात करें, है ना। तो इस पे हम सिद्ध भी करेंगे, तो अभी इसको नहीं लिखना है, आपको यहीं तक लिखना है, इसको सिद्ध करेंगे तब। इसको लिखिए जल्दी फटाफट, इस फार्मूला को लिखिए इस पे, है ना। हाँ नहीं ऊपर से तो उतारना ही है रे, ऊपर से नहीं उतारे, कल ही उतार लिए थे ना। यहां तक हो गया ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान देना है, इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो आप सभी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का प्रयोग करते हुए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान ज्ञात करे, का मान ज्ञात करे। बोर्डवा पे लिख रहे हैं तो लिखो ना, यहां से फिर से कुछ ही बोल रहे हैं, देखो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का प्रयोग करते हुए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान ज्ञात करे। क्या लिखा गया, चलिए बढ़िया से समझिएगा जी, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। यहां से देंगे कि दिया है, क्या बाबू दिया है, आज दिया है चाहे क्या दिया ऊपर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अच्छा एक बात बताइए, ये तो दिले है तो इसका मान क्या आप लोग नहीं जानते हैं जी, एक जानते हैं ना, या लिख सकते हैं दिया के जगह हम जानते हैं, ज्यादा सही रहेगा। क्या लिख देंगे, हम जानते हैं, है ना, कोई दिक्कत। अच्छा आप लोग ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा, समझिएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस अगर बोल दिया जाए कॉस स्क्वायर अल्फा तो उसका मान एक भी जानते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक नहीं जानते हैं। अरे तू ना सुधरेगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना जानते हैं, एक जानता है। अल्फा बीटा नहीं, अल्फा तो दोनों अल्फा, बीटा तो दोनों बीटा, और थीटा तो दोनों थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक जानते हैं, थोड़ी ना कि साइन स्क्वायर अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आप अल्फा का मान जानते हैं, तो मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे साइन मिलाना है, तो आप कर सकते हैं ना साइन में। ध्यान दीजिए कि कॉस के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, अरे कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन कहां चल गया है, वो साइड में माइनस में। तो वही हम लोग यहां से कर लेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा के जगह बीटा, है ना, और यहां पे कहेंगे प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना है, 1। यानी आपको ये भी पता है कि इतना के बराबर भी 1 आता है ना जी। तो यहां तक में तो दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब यहां से हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 1 1 2 और 2 1 3, है ना, और यहां से सभी में साइन में भी माइनस है, सब में साइन अल्फा में भी माइनस है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा में भी
बीटा में माइनस है तो हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक को इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस को उधर भेज देते तो प्लस में चल जाएगा। ये हाँ, इसको उधर भेज रहे हैं। अरे अल्फा बीटा सब अलग अलग ना माने, सब अल्फा रहता तब ना, तो 4 को कर देते, 4 और 2 6 ऊपर कर देते। यहां से देखो, यहां से तो हम लोग कर लेते हैं यहां से ऐसे कि इधर छोड़ देते हैं साइन, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो हम लोग कहेंगे 3 और -1। ये थोड़ा सा एक लाइन गैपिंग की है, मान लेते हैं कि ये उधर गया है और एक कहाँ आ गया, 3 के तरफ, है ना। अब फिर हम इसको उलट दिए हैं, फिर उधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इस साइड से अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना। और आपका जो आ गया, यहां से बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना आ गया। और उस समय हम क्या बोल रहे थे कि 2 आता है, और अभी हम लोग देख लिए कैसे आता है। आपका क्वेश्चन देगा, कहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, या सिर्फ कहेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का प्रयोग करके, उसमें हड़बड़ाना नहीं, कारण कि हम फॉर्मूला जानते हैं कॉस का एगो, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होता है 1, जब सभी को जोड़ दिया जाता है ना। तो आप इसे क्या कीजिए, जल्दी उतारिए फटाफट, ढलैया शुरू करो रे। चलो, नीचे वाला में दिक्कत है ना। यहां से देखो, किसी किसी बच्चा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो इसको समझा देते हैं आप लोग को, यही वाला को, जैसे इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसा हम कर दिए हैं बाबू कि जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 रहने दिए, 1 को कहाँ ला रहे हैं, इस साइड, तो 1 आ गया, और इधर माइनस में पूरा तो उधर जाएगा तो किसी में बदल गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप प्लस साइन स्क्वायर गामा के मान। तो हम लोग कह सकते हैं 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो हम सब के उधर खाली लेके चल जा रहे हैं कि लो 2 उधर लेके चल गए, यही है। आओ, अरे नहीं समझा, 2 को कहाँ लेके चल गए। अब एक लाइन में इधर करे से अच्छा ना कि उधर लेके चल जाते हैं, हमारे मिटारे वाला सिस्टम है। तो कुछ आप लोग को दिमाग फास्ट भी होना चाहिए, है ना। ये 2 जो यहाँ आया था, हम क्या सोचे कि उधर लेके चल जाते, ऐसे हमको कितना बड़ा लिखना पड़ता है कि 3 - 1 बराबर, तो फिर कहते 2 तो उधर जाएगा, तो पहले फिर इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा, आप प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो फिर कहते 2 तो इधर आता 2 फिर उधर, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट उधर, है ना। इस तरीका से क्या कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे हम लोग किए हैं। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है आपका, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक रेखा का दिक् कोसाइन निकालना है। कोई रेखा है, उसका क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। कह रहा है ज्ञात करे जो निर्देशांशों के साथ समान कोण बनाती है। मतलब निर्देशांशों के मतलब ये हुआ कि जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और जेड अक्ष है, सभी के साथ क्या बनाता है, समान कोण बनाता है। और आपको क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, हम लिख देते हैं क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपका, है ना, कि एक रेखा की दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करना है बाबू। जो कह रहा है निर्देशांशों के साथ, है ना, कितना डिग्री का समान कोण बनाता है। कौन कोण बनाता है, समान। और ये क्वेश्चन की बात कहा जाए तो यदि आप देखोगे तो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। यानी पूछा गया ये प्रश्न है, आप इसमें VVI लगा लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। इस अगर 11.1 से क्वेश्चन पूछना होगा, उसको मन करेगा, तब पहला ना तो दूसरा को दे देगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि आपको तो समझ में आ गया कि इस समान कोण बनाता है, मतलब ये हुआ कि एक अक्ष के साथ भी अल्फा यदि बनाता है तो वाई के साथ भी अल्फे बनाएगा और जेड के साथ भी अल्फा बनाएगा। यदि एक अक्ष के साथ 30 बनाता है तो वाई के साथ भी 30 बनाएगा, जेड के साथ भी 30 बनाएगा। अगर एक्स के साथ बीटा कोण बनाता है तो वाई के साथ भी बीटा और जेड के साथ भी बीटा। मतलब समान कोण के मतलब क्या हुआ, सभी कोण उसका समान है। तो यहाँ डिग्री में मत लेना, है ना, क्योंकि डिग्री दिया ही नहीं समान। तुम 30 के कहोगे तो कहेगा कोई 60 पर बनाएगा, तो आंसर अलग अलग आ जाएगा। इसीलिए आप एक पे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको एक अक्ष कहते हैं, हम समझाते हुए निकल रहे हैं। इसको कौन सा अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं बाबू, और इसको क्या कहते हैं,
जेड अक्ष। तो यदि मान लेते हैं कि कोई रेखा है, क्या बाबू, कोई रेखा है ना, तो ये रेखा है, तो मान लेते हैं कि अगर इसके साथ अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है तो इसके साथ भी अल्फा बनाएगा और इसके साथ भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, अल्फा डिग्री का कोण बनाएगा। बात को समझिएगा, दोनों तीनों के साथ अल्फा, अगर एक के साथ बीटा तो सभी के साथ बीटा बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी हम लोग कह सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि नहीं, यहां समझ जाएंगे कि समान कोण बनाता है, दिया है ना, लिख देंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, तो कोण यहां पे क्या बनाता है, समान बनाता है ना। तो कह सकते हैं यहां पे अल्फा रहेगा तो बीटा भी क्या रहेगा, अल्फे, और गामा भी क्या रहेगा, अल्फा। यानी अल्फा के कहने के मतलब कि अल्फा के जगह अल्फा रखना, बीटा के जगह भी अल्फा रखना है और गामा के जगह भी कितना रखना है, अल्फा। और हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर क्या जानते हैं, गामा का मान एक जानते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह अल्फा, बीटा के जगह भी कितना रखना है, अल्फा। तो कह देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर क्या कर देंगे, अल्फा, सभी की जगह अल्फा कर लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1 गो 2 गो 3 गुना हो गया रे, तो हम लोग कहेंगे 3 गो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, और हम लोग कह देंगे बराबर 1। तो यहां से कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा के मान कितना आ गया, 1/3। तो सिर्फ हम पूछेंगे कॉस अल्फा, कौन अल्फा, कॉस अल्फा, तो सॉरी कॉस अल्फा, तो कितना हो जाएगा, 1/√3 का लेंगे, क्योंकि एक को तो निकल ही जाएगा बाहर, पूरा में रूट चढ़ता है, एक तो निकल जाएगा, तो इतने इसमें कोई दिक्कत है। यानी कॉस अल्फा का जो मान आया है, कॉस बीटा का भी वही रहेगा, कॉस गामा का भी क्या रहेगा, वही रहेगा, है ना, क्योंकि समान कोण बनाता है। तो हम लोग इसीलिए कह देंगे कि दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, अरे हंसोगे, साइन, दिक कोसाइन क्या बताएं कि किसको कहते हैं, कॉस अल्फा को कहते हैं, कॉस बीटा को कहते हैं और कॉस गामा को। हम बता रखे हैं कि जब भी कोण देगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना दिक कोसाइन में। तो यहां से आपको पता है कि इसका कितना मान आया है, 1/√3। अब ध्यान दो, थोड़ा सा प्लस माइनस कर लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि रूट हटता है, सॉरी यहां से स्क्वायर हटता है तो रूट जाता है, तो प्लस माइनस के साथ में जाता है। तो इसमें भी आप कर सकते हैं प्लस माइनस, इसमें भी कर सकते हो 1/√3 प्लस माइनस 1/रूट प्लस माइनस। यही आपका आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बोलो बाबू, नहीं ना। तो ऐसा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है 2 नंबर में, अब बच्चा वहां लड़खड़ा जाता है, छोड़ के आ जाता है, कहता है कि कैसे तो बनेगा, दिक्कत है यहाँ पे। किसी को कोई डाउट बाबू नहीं, तो आप इसको क्या कीजिए, हाँ दी को साइन, अच्छा ये कोई दिक्कत ना है, ये सब एक्स्ट्रा में लिख दे रहे हैं, कहीं छूट गया ना तो समझना कि कोई दिक्कत नहीं, सर दे दिए थे, है ना। चलो फटाफट इसको करो, ये छूटल था ना, तो ये सब एक्स्ट्रा में है, कभी छूट जाए तो अपना लगा लेना, ठीक है। चलो उतर गया ना, इसको हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, है ना। और साफ करने के बाद, आज बायोलॉजी है, हाँ, इसके बाद तो एक आध गो टॉपिक और इस पे निकालते हैं कुछ, उसके बाद आगे चलेंगे। कितना टाइम हो रहा है अभी, 9:30 हो रहा है, 10 मिनट और चलेगा, है ना। नहीं मन है इतना ही, तब पता चलता कि कल फिर कल हो ना खत्म होगा। हम बोले थे 2 दिन में 11.1 फिनिश, तक 4 दिन लग गया।